नमस्कार। 2026 मीन राशि वालों को डिसिप्लिन होकर, रियलिस्टिक होकर एफर्ट्स करने को कह रहा है, तभी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। शनि की साढ़े साथी का यह दूसरा फेज आपको पर्सनल गोल्स के प्रति डेडिकेटेड होकर आप रिलेंटलेस एफर्ट्स करते रहोगे तो ही सक्सेस मिलेगी, ऐसा कह रहा है। हालांकि ओवरऑल यह वर्ष जो है वह आपको शुभ परिणाम ज़्यादा देगा, सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स आपको थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। यदि आपके हेल्थ के बारे में बात करूं तो ड्यू टू फटीग, शारीरिक थकान और माइनर हेल्थ कंसर्न आपका मन थोड़ा बहुत विचलित रहेगा, लेकिन कोई भी बड़ा डिसीज़ आपको 2026 में होने वाला नहीं है। हालांकि ये जो थकान है उसके कारण मज़ा नहीं आ रही है, नॉट फीलिंग वेल, उस तरह की फीलिंग आपको बनी रहेगी। लेकिन शुभ बात यह है कि कोई भी बड़ा डिसीज़ आपको नहीं है, तो ये जो मन में चल रहा है उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। अप टू जून आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए और हो सके तो अपने आप को रेगुलर रूटीन में ढालने से आपको डेफिनेटली लाभ होगा। जैसा कि मैंने बताया, अप टू जून आपको चोट लगने के, आपको एक तरह से गिर के बहुत लंबे समय तक बेड रिडन होना पड़े, उस तरह के भी योग है। लेकिन उसमें भी कोई लंबी सर्जरी नहीं है, आपका समय ज़्यादा खराब जाएगा। आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ से अप टू जून अपने आप को दूर रखना है। यदि आपने रेगुलर डाइट रखा और एक्सरसाइज की तो यह वर्ष आपको कोई भी बड़ी डिसीज़ नहीं देगा। यदि आपके वेल्थ और करियर के बारे में बात करें तो हो सके तो जून तक आपको आपकी जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। जॉब चेंज करने के जो प्रबल योग है वह योग आपके सेकंड हाफ में हो रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट हाफ में जॉब को चेंज किया तो नई जॉब में आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, या फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगी। जिस कारण से आपने जॉब चेंज की थी वह फलीभूत नहीं होगा। सेकंड हाफ में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपको मनोवांछित जो पोजीशन है वो भी मिलेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो सेकंड हाफ में आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और आपका टर्नओवर भी ड्यूरिंग सेकंड हाफ बढ़ता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। ओवरऑल आपकी करियर में और आपकी वेल्थ में इस समय के दौरान पॉजिटिव परिणाम आते हुए दिख रहे हैं और ड्यूरिंग 2026 आप देखोगे कि आपकी सेविंग में भी बड़ा उछाल आया है। यदि आपके रिलेशनशिप और आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बात करूँ तो हो सके तो जून तक आपको जो भी डिस्प्यूट चल रहा है वह रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अप टू जून यदि आपकी मैरिड लाइफ में कोई मतभेद चल रहा है तो वह आप दोनों को आमने सामने बैठ के रिजॉल्व कर देना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने से बात बिगड़ भी सकती है। जून ऑनवर्ड्स आपकी मैरिड लाइफ में आप देखोगे कि एक खुशी का माहौल छाएगा, अच्छी इवेंट्स होगी और यदि आप सिंगल हो तो विवाह के भी योग सेकंड हाफ में दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि आप संतान रिलेटेड कोई शुभ समाचार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके योग भी सेकंड हाफ में होते हुए दिख रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, पारिवारिक कलह चल रहा है, तो वो भी 2026 ख़त्म होते होते कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल आपको पसंद हो या आप एग्री हो उस तरह का कोई एग्रीमेंट इनहेरिटेंस को लेकर एस्टैब्लिश हो जाएगा 2026 में। सो आपको नुकसान नहीं होगा, थोड़ा धैर्य बना के रखें। यदि आपके एजुकेशन के बारे में बात करिए तो अप टू जून आपको 10% एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, लेकिन जून ऑनवर्ड्स लक आपको फेवर करेगा। मनोवांछित लाइन में आप एडमिशन ले पाओगे, कॉलेज या अच्छी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा
और यदि आप स्कूल लाइफ में हो तो जितने परसेंटेज आपने सोचे थे उससे भी ज़्यादा परसेंटेज मिलने की संभावना है। सो ओवरऑल 2026 का सदुपयोग आपको कर लेना चाहिए। अंत में 2026 आप सबके जीवन में सुख और शांति लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।